हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर का न्यू वर्जन 2024 के अंदर जो डेटा है और सामने जो चार्ट दिखाई देता है। ये जो आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर चार्ट जो नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का जो सिनारियो ड्रॉ करके मिल जाता है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है आज डिटेल्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं किस तरीके से अपनी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल्ड करता हूँ, या फिर मैं अपने आप को किस तरीके से हेज करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस चार्ट को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को करना है इन डिटेल में इस वीडियो में होने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने जो हिस्टोरिकल डेटा मैंने मॉर्निंग का लगा करके रखा है, इसको जब हम लोग प्ले करते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि करीब करीब ये जो रेजिस्टेंस था 25,000 का, ये बॉटम पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो 25,700 पर चला गया। अब ये शिफ्टिंग हो जाने के बाद रेजिस्टेंस जो है वो 24,700 का है। ठीक है, ये 25,000 से 24,700 चला गया। अब सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहाँ पर स्ट्रांग बना हुआ है, 24,700 पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को एक चीज देखनी है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। मार्केट ओपन हुआ कहीं ना कहीं 24,000 अपना 730 के ऊपर। ठीक है, 24,730 के ऊपर ये होने के बाद अभी देखो आपको आपके सामने जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। ये रहा आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये रहा आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये ईओआर +1 ईओआर -1 यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ये देखना है मॉर्निंग में कि क्या ये ईओआर सॉरी ईओएस और ईओआर बहुत पास पास है। तो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 50-60 पॉइंट के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ट्रेड करना जो है वो प्रेफ़र नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आप देखो इतनी छोटी रेंज में मैं कितना ही प्रॉफ़िट जो है वो निकाल सकता हूँ, आप सोचो। ठीक है? तो ये गलती जो है वो बिल्कुल भी मत करना। ये साथ-साथ ही चलता है। मैं बड़ा करके आपको थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, ठीक है? आप देखो यहाँ पर मॉर्निंग का डेटा जो है वो चल रहा है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बहुत पास-पास में, ठीक है? तो इसके अंदर आप लोगों को छोटी-सी रेंज मिल जाएगी, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब स्कैल्पिंग कैसे करना है? पहले मार्केट आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर आपको मार्केट दिखाई दे रहा है? ठीक है? तो यहाँ पर टाइम जो हो चुका है 9 बजकर 10 बज के 11 मिनट जो है वो हो चुके हैं। 10 बज के 11 मिनट यानी कि कौन-सी कैंडल बन रही होगी? यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये टाइम नहीं दिखाता है। 10 बज के 11 मिनट पर मैं अपने चार्ट में ही देख लेता हूँ कौन सी कैंडल बन रही होगी। 10 बज के 11 मिनट पे ये वाली कैंडल बन रही होगी। यहाँ कहीं पर बॉटम फॉर्मेशन पे मार्केट जो था यहाँ पर खड़ा हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट कहाँ पहुंच चुका है। आप देखो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के पास पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिल रहा है तो आप डेफिनेटली एक रिवर्सल का ट्रेड जो है वो यहाँ पर प्लान कर सकते हो। रिवर्सल का ट्रेड यानी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा और रिवर्सल के लिए आप फिर प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना, अगर ईओआर +1 से पुट का ट्रेड ले रहे हो तो उसका टारगेट ईओएस तक ही रखना है। ठीक है, और ईओ एस -1 से अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो कॉल का तो उसका टारगेट ईओआर तक ही रखना है। ईओआर +1 तक उसको लेकर जाने की कोशिश मत करना है एज अ ऑप्शन बायर। अब मैं अपनी पोजीशन को किस तरीके से उसमें हेज करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके इसके अंदर मैंने एक पोजीशन बना करके रखी है यहाँ पर, ठीक है? और पोजीशन को हेज करके रखा हुआ है। तो ये पोजीशन कैसे बनेगी? अगर मैं आपको यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में ले जा करके दिखाऊँ, तो निफ्टी के चार्ट में हम लोगों को वो चीज़ें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को वहाँ पर चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ से मार्केट जो है वो वोलेटाइल हुआ, ठीक है? मार्केट नीचे गिरा, फिर से एक रैली करी मार्केट ने और फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। अब इसके बाद क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, वोलेटाइल हुआ, अब साइडवेज जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या होता है, पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज जाता है। मार्केट नीचे गिरता है, वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे करता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर ट्रेंड चेंज करता है। अब यहाँ पर डिसीजन क्या हो रहा है कि आप अगर देखोगे यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस बना हुआ है 850 के ऊपर, और यहाँ कहीं हम लोगों को सपोर्ट दिखाई दे रहा है 500 के ऊपर। अब ऑप्शन सेलर को ये रेंज मिल गई, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने वाला है। तो अभी आप ट्रेड क्या कर सकते हो, अभी मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। आप लोगों को सिंपल इस रेंज का ब्रेकआउट करने का वेट करना है। तो रेंज कौन-सी, हम लोग यहाँ पर रेंज जो है वो निकाल लेते हैं। सिंपल रेंज को निकाल लेना है।
यहाँ पर 850 का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और नीचे की लेवल पर आप देखो इस लेवल का 500 का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, ठीक है? तो 850, 500 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती आइदर साइड, तब तक मार्केट जो है वो मैं साइडवेज एज़ अ कंसीडर करूँगा। लेकिन आपके लिए अपॉर्च्युनिटी कैसे बन रही है? अगर मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आया, ठीक है? जो कि आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो एक बाउंस बैक करेगा मार्केट और ऊपर जाएगा। अगर पहले मार्केट यहाँ तक 850 तक गया तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ एक बार आएगा। तो आपको दोनों तरफ के एक ट्रेड जो है वो मिलने वाला है। इसके अंदर अगर आप देखोगे कैलकुलेशंस करके कि कितना यहाँ पर आपको पोटेंशियल मिलने वाला है, तो मैं इस तरीके से इसको कैलकुलेट मेजरमेंट करूँगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक एक रैली बनेगी, वो करीब-करीब 1.5% के आसपास की होगी। ऊपर से चाहे नीचे गिरे, नीचे से चाहे ऊपर गिरे, हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर के इस चार्ट के अंदर वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का चार्ट अगर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर 500 की लेवल पर अगर ये बनता हुआ कहीं पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहाँ पर एक रिवर्सल का प्लान जो है वो कर सकते हैं। आज का दिन क्यों साइडवेज रहा? क्योंकि निफ्टी दिन भर 700 के आसपास हम लोगों को दिखाई दी। अब इसमें क्या है कि 2.0 भी बहुत ज़्यादा देखना हम लोगों को ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर हमें दिखा कि यहाँ कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही इंक्रीजिंग है, यानी कि 700 का स्ट्रैडल बना हुआ है। अब ये चीज़ें मैं बहुत बार जो है वो बता चुका हूँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ है, वो मैं किस तरीके से सिखाता हूँ आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर का है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ पर जाकर के मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे पर्सनली जो है वो सीख सकते हो। अब यहाँ पर भी एक मैंने बनाई है, ये 500 के प्रॉफिट में अभी चल रहा है। ये मतलब मैंने ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ था, ये 3 ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हुए मेरे वाले और ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ था। इसके अंदर करीब-करीब 4-5 हज़ार का लॉसेस था। यानी कि ये स्ट्रैटेजी डालते टाइम ही 5 हज़ार का लॉसेस था इसके अंदर, ठीक है? वो गलती से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, लिमिट चला गया था, कुछ तो गड़बड़ हुआ था उसके अंदर, ठीक है? तो डालते टाइम ही ये कितना था, 5 हज़ार के लॉसेस में था पूरे दिन भर में, यानी कि दोपहर को ही डाला है मैंने। आपको अगर टाइम दिखाऊँ मैं, ऑर्डर में जाकर के टाइम 12 बज के 50 मिनट, यानी कि लगभग 1 बजे के करीब-करीब, और कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर हम लोगों को ₹368 का यहाँ पर ब्रोकरेज और टैक्सेस, चार्जेस सब कुछ जो मिला करके लगा हुआ है, वो कितना लगा हुआ है? 368 का। इसका रिज़ल्ट जो है वो सीधा अभी मंडे के दिन देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको सीखनी है ना? तो आप मुझसे जॉइंट जो है वो कर सकते हैं। धन के अकाउंट में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो धन के अकाउंट में भी एक पोजीशन, धन के अकाउंट में सीधी-सीधी पोजीशन गई थी। इसलिए मुझे धन का अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि मैं धन के अकाउंट में ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो धन के अकाउंट में सही पोजीशन गई थी, तो इसके अंदर 3,400 के प्रॉफ़िट में बंद हुआ। अगर वो पोजीशन जाती सही से, तो यहाँ उस अकाउंट में भी 5,000 के करीब-करीब हम लोग बंद होते और वहाँ पर खुलते ही साथ हम लोगों को 10 से 15,000 के आसपास का प्रॉफ़िट मिल जाता। अब इस पोजीशन के अंदर 500 क्वांटिटी ली गई है, उसके अंदर 625 क्वांटिटी है, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस उसके अंदर रहेगा। इसमें 3,400 है, तो उसमें 4,000 से 5,000 का प्रॉफ़िट मिल सकता था। तो ये पूरा स्ट्रैटेजीज़ जो है ना, वो सीखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर है, आप देखो इतने सारे इंडिकेटर्स जो है हम लोग वहाँ पर सीखते हैं, तो ये इस तरीके से आपका एनालिसिस है। अब देखो मेरे इंडिकेटर्स ने क्या किया हुआ है, ठीक है? मेरे इंडिकेटर्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मुझे सपोर्ट ड्रॉ करके दे दिया है। अब मुझे बस इसके अंदर जब तक है तब तक होल्ड करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है? मुझे जब तक यहाँ पर 1 दिन बस चाहिए, मंडे के दिन ये इस रेंज को ब्रेक ना करे, बस उतना ही चाहिए। अगर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ कहीं पर क्लोज़ करता है, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ कहीं पर क्लोज़ करता है, या फिर ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर अगर कहीं पर भी आता है, तो मुझे प्रॉफ़िट मिल जाएगा। मुझे बस ये 11-12 बजे तक साइडवेज़ चला जाए, मुझे आराम से 10-12 हज़ार का प्रॉफ़िट होने वाला है। ये मेरा फिक्स है कि मुझे कितना प्रॉफ़िट होने वाला है। ऐसी फिक्स स्ट्रैटेजीज़ अगर सीखना चाहते हो, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करोगे, तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, तभी आप सीख पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।